हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों ईपी पुलिस का जो 30 अगस्त को पेपर पूछा गया था, ठीक ना, फर्स्ट शिफ्ट का, उसको देखेंगे दोस्तों। सभी 38 क्वेश्चन जो जीके जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग जीके जीएस और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स देखेंगे 38 क्वेश्चन, ठीक ना। इस वीडियो में देखेंगे लास्ट तक। देखिए इस 30 तारीख का कैसा पेपर आया है, ठीक ना। तो 113 नंबर से स्टार्ट है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है दोस्तों। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 114 नंबर है कि समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। तो कौन सा अनुसंधान है दोस्तों? तो ये है व्यवहारिक अनुसंधान है, ठीक ना। 115 नंबर है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है दोस्तों मणिपुर में है, ठीक ना। 116 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 116 नंबर है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है दोस्तों? 116 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सी, आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसारों का समन्वय करके, ठीक है। 117 देख लेते हैं। देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देखिए दोस्तों, हमारे हिसाब से दोस्तों जो 30 अगस्त का पेपर हुआ है, थोड़ा सा आसान पेपर है, ठीक है ना। हॉट शिफ्ट के अलावा हॉट शिफ्ट से अगर तुलना किया जाए तो 117 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 118 है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है सहकारी समिति का दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों सदस्यों की सेवा करना, ठीक ना। 119 देख लेते हैं दोस्तों। 119 है कि साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है दोस्तों? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? तो ये होती है दोस्तों CERT इन जिम्मेदार होती है। सोफिया किस देश की राजधानी है दोस्तों? ये पूछा था, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बुल्गारिया हो जाएगा, ठीक ना। 121 देख लेते हैं दोस्तों। किसी ने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट समूह होता है। किसने ये सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट समूह होता है दोस्तों? तो 121 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने बात कहते हैं। 122 देख लेते हैं कि मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। तो मानवाधिकार में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कि अधिकार और दायित्व शामिल होता है, ठीक ना। 123 देख लेते हैं। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की दोस्तों? तो ये जानते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए हो जाएगा एलोन मस्क हो जाएगा, ठीक है। 123 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 124 देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय के लिए आधारभूत कृति माना जाता है? तो कौन है दोस्तों 124 का? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र हो जाएगा, ठीक ना। 125 देख लेते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD क्या है? तो IBRD क्या है दोस्तों? तो 125 का डी से हो जाएगा दोस्तों कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 126 देखिए दोस्तों। 126 क्वेश्चन है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी। 126 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि उच्च उपज किस्म बीज और रासायनिक उर्वरक हो जाएगा। कृषि से क्वेश्चन पूछा था, कृषि से। 127 देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पूछा था कि PMJDY कब लॉन्च हुआ, ठीक ना। तो ये कब लॉन्च हुआ दोस्तों? तो 127 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 28 अगस्त 2014, ठीक ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 128 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन भूमि साझा नहीं करता है ये पूछा है। तो मालदीव हो जाएगा दोस्तों, मालदीव भूमि साझा नहीं करता है, जलीय साझा करता है, ठीक ना। 129 देख लेते हैं दोस्तों, एक मिनट। 129 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है दोस्तों? तो 129 का ऑप्शन नंबर बी से है दोस्तों कि उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने वाले उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाकर।
130 देख लेते हैं कि वाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी क्या है। तो उच्चतम जीएसटी पूछ रहा है दोस्तों कि क्या है। तो 130 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 18%। ठीक ना, वाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली कह रहा है, वाइट गुड्स पर। ठीक ना, 131 देखिए दोस्तों कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक ना, 132 देख लेते हैं दोस्तों कि सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो ये लिखी गई है दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 132 का प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक ना, 133 देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पर भारत रत्न नहीं मिला है। तो किसको भारत रत्न नहीं मिला है दोस्तों, तो ये मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक ना, 134 देख लेते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी दोस्तों। तो प्रथम जनगणना किसके समय हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयो हो जाएगा, लॉर्ड मेयो हो जाएगा। ठीक ना, 135 देख लेते हैं दोस्तों कि किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा। 135 का डी हो जाएगा। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो जानते हैं दोस्तों कि अगर शहर में क्या होता है, शहर का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है दोस्तों कि उच्च कार्बन उत्सर्जन, यानी कार्बन ज़्यादा, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है तो कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ठीक ना, 136 का बी हो जाएगा। 137 देख लेते हैं दोस्तों, 137 है कि रैमसमेयर शब्द क्या है। रैमसमेयर शब्द का अर्थ पूछा है दोस्तों। तो 137 का सी से हो जाएगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 138 देख लेते हैं दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों 1914 में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वन है, भारत का सबसे बड़ा वन पूछा है दोस्तों, तो सुंदर वन है। ठीक ना, और अगला देख लेते हैं दोस्तों 140 नंबर, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाई जाती है। तो ये लठमार होली कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, तो ये मनाई जाती है बरसाना में। ठीक ना, 141 देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में खोला गया है दोस्तों। तो ट्रैफिक पार्क किस ज़िले में खोला गया है, तो ये खोला गया है दोस्तों प्रयागराज में। 142 देख लेते हैं दोस्तों, 142 है कि हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता नाम से। 143 है कि भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते थे। देखिए दोस्तों, जीएसटी का जनक नरेंद्र मोदी मत मारिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही दोस्तों इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। 144 देख लेते हैं दोस्तों कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसने इंस्टाग्राम सीरीज और स्नैप्स के स्थान पर फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है। तो क्या हो जाएगा 144 का आंसर दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स ट्विटर हो जाएगा। ठीक ना, 145 है कि का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। तो किसका अर्थ होता है दोस्तों, तो ये होता है वेब हाई जैकिंग हो जाएगा। ठीक ना, 146 से देख लेते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ये हो जाएगा दोस्तों तीस्ता नदी। 147 देख लेते हैं कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों की संख्याएँ निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है दोस्तों। तो 147 के क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा दोस्तों माप हो जाएगा। ठीक ना, 148 देख लेते हैं, 148 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो बोलने की स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों, तो 148 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भारत के किस शहर में दोस्तों दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित है दोस्तों, छोटे हीरे संशोधित होते हैं। तो किस शहर में दोस्तों, तो 149 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूरत हो जाएगा। ठीक है, 150 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, 150 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। तो कुल कितना वन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 21.05%। ठीक ना,
तो ये थे दोस्तों 38 के 38 क्वेश्चन मैंने सभी बताया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले शिफ्ट में दोस्तों आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।